नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूँ खेतड़ी डिप्टी ऑफिस के सामने और जैसा आप देख पाएंगे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण हैं तो इकट्ठे हो गए हैं। बात करें इन ग्रामीणों की तो ये खेतड़ी क्षेत्र का ये जो टिब्बा पंचायत है इसके इलाखर गाँव से आए हैं। खेतड़ी की बात करें तो पिछले 10 दिनों में दर्जनों ऐसी घटनाएँ हुई हैं और उनको दर्दनाक घटनाएँ कहें, आपराधिक घटनाएँ कहें कि अपराध इस तरीके से क्षेत्र में अपने पैर पसार चुका है कि लगता है खेतड़ी का जो क्षेत्र है वो यूपी बिहार को क्रॉस कर जाएगा आने वाले दिनों में। और दूसरी बात अगर अपन ये करें कि पिछली घटनाओं से अगर कुछ उन पे अंकुश लगाया जाता है, ऐसा ना हो कि हर दिन अपराध का वो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना इलाखर गांव का ही एक युवक है जिसका अपहरण करके और कहीं दूर ले जाकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीटाई की, जिनकी हालत आज गंभीर अवस्था में है और वो अभी झुंझुनू हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे ही कुछ हालात है। पूरे मामले को जानने के लिए बात करेंगे आज जो हमारे साथ ग्रामीण हैं इलाखर गांव से जो आए हैं उनसे। नमस्कार जी, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से? सर, ये गाँव इलाखर का मामला है। टिब्बा पंचायत के अंदर गांव है। उसके अंदर एक लड़का है जिस लगभग उम्र है 22 साल। इस लड़के को 15-20 लड़के दूसरे गांव के अपहरण करके ले जाते हैं और नदी के अंदर ले जाके उसको लगातार 3 घंटे तक मारा पीटी की गई है। उससे उस लड़के के पीछे से पूरे शरीर की खाल उतर गई है, पैरों की खाल है, पीछे कुल्लों के ऊपर से कोई खाल नहीं छोड़ी। उन्होंने अच्छी तरह से उनको पीटा है और उसको मर्द घोषित करके और उसको वहाँ घेर के चले गए। उन अपराधियों ने जिस कदर उसकी मार पिटाई की उनको ये लगा कि ये आदमी मर चुका है, वो अपनी तरफ से। उसके साथ एक लड़का और था, उसको एक पेड़ के बराबर बांधा गया है और उसके सामने उसको पीटा गया है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं की बात करें, पिछले 10 दिन में दर्जनों ऐसी खेतड़ी क्षेत्र में घटनाएं हो गई हैं। झुंझुनू को छोड़ दिया जाए जिले को तो सिर्फ खेतड़ी क्षेत्र की बात करें, मर्डर हो जाता है, अपहरण करके पीटने का काम किया जाता है और पीछे की जो घटनाएं हुई उनसे कोई सीख ना लेने के बाद भी पुलिस प्रशासन वो इस तरीके से मौन है जैसे इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को कोई शरण तो नहीं है। गुंडों की कोई ना कोई शरण तो है ही, तभी तो पनप रहे हैं। बिना संरक्षण के ये इतना काम नहीं कर सकते। एक गाँव के अंदर जब 15-20 लड़के इकट्ठा होके और पुलिस को पता है, उसी पंचायत के अंदर पहले भी घटनाएं हुई हैं, हमारे नज़दीक सियोड़ में हुई है, अभी मनमानी घटनाएं हो रही हैं रोज। अभी ये घटना कब की है? ये शनिवार की घटना है और ये दिन पर दिन क्या मतलब ये जो है बढ़ते जा रहे हैं इनके ऊपर पुलिस प्रशासन। उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन कहीं मौके पर पहुंचा, मौका देखा? कार्रवाई इन्होंने नहीं की है, मौके पर भी नहीं गए। हमारे बच्चे का जरूर बयान वहाँ झुंझुनू जाके बयान लिया है, लेकिन वो बच्चे की हालत खराब होने के कारण और वो अभी झुंझुनू ही है और उसका इलाज वहाँ झुंझुनू चल रहा है। यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। FIR दर्ज हो चुकी है। इस कारण से हम डिप्टी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अगर हमारे इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? FIR में जो धाराएं हैं, आपने अगर आप FIR की कॉपी आपके पास होगी, किन धाराओं में वो मामला दर्ज किया जाए? आज के पेपर में भी दिखा रखी है, अपहरण लगा रखा है, अपहरण की धारा लगा रखी है। जानलेवा हमला 307 में मामला। ये लड़का था, इसको अभी धमकी मिल रही है अभी भी। आप हाँ जी सर, मैं साथ था और कल सुबह मदारी का मैसेज आया था दीपक के पास, तब वो बोल रहा था कि केस कर दिया तूने? बोला हाँ मैंने कर दिया। बोला ठीक है, तो गवाही देने के लिए कौन जाएगा? बोला मोनू जाएगा। बोला ठीक है, जाएगा तो कहा रास्ते से ही हमारे साइड से जाएगा? बोला हाँ वो उधर से जाएगा। ठीक है, बोले देख लेंगे कैसे जाएगा। लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? हाँ जी, ये तो हमारे जो नज़दीक है 2-3 किलोमीटर पास में और वहाँ के हैं, गुजर हैं जाति के, और उन्होंने ये अंजाम दिया इसको। और रोज के रोज उसके पास कभी किसी का फोन आता, कभी किसी का फोन आता, तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। देखो, इसमें जाति और उस विशेष की बात नहीं करें। अपराधी जो होते हैं वो असामाजिक तत्व उनको कहा जा सकता है। तो कहने के मतलब कि जो आपके इनका रोल होता है, आपके जो पता है आपको कि वो लोग थे कौन, तो आपने रिपोर्ट जो करवाई और नामजद कराई, 10 आदमी को नामजद है, 10 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट कराई हुई है और अभी तक पुलिस की कार्रवाई है वो बिल्कुल से अभी तक कोई 3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। इस कारण से डिप्टी साहब से मिलने के लिए हमारे इस पर, अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो SP साहब से मिलेंगे, SP साहब ने IG साहब से मिलेंगे और पूरे प्रशासन से मिलेंगे कि हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आप जिस लड़के के साथ मारपीट हुई थी, आप उसके उस समय आप साथ थे, तो कारण क्या रहा इस मारपीट के पीछे? सर कारण कुछ नहीं, वो मतलब दीपक जो मेरे साथ का है वो पैसे मांगता है, पैसों के लिए उसने कहा तो उसने गाली गलौज करने लगा। बोले मैं पैसे नहीं दूंगा, तेरे को जो करना वो कर ले। तो ठीक है, सही से उठा के बस सही से फिर सर जबरन वहाँ पे 2-3-4 बंदे आए 2 मोटरसाइकिल पे और वो उसको बोले बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊँगा, मेरे घर से कॉल आ रहा है। बोले नहीं 5 मिनट बैठ के बात करते हैं। चलो ठीक है, बैठ गए। फिर
और फिर वहाँ से सर जो मतलब जो मदारी है, जो मतलब मैन है, कुलदीप नाम उसका। मदारी जो जिन लड़कों ने मार पिटाई की है उनमें से कोई? हाँ, कुलदीप है, कुलदीप है। वो आए, वो आते उसके देने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया। फिर 2-4 बंदे और आ गए, मतलब 10-12 बंदे वहाँ पे हो गए। तो मेरे को 2-4 बंदे उधर साइड में लेके चले गए और उसको बाइक पे बैठाई जबरदस्ती, और बंदे अंदर आ गए। बांध है जो इलाका खरकार मोटी का, उसमें लेके वहाँ पे सर उसको बेहाल पीटा, मतलब जैसे सूर को पीटते हैं ना, उसी ढाल उसको पीटा। उस समय आप वहीं थे? हाँ सर, मैं वहीं था। मैं छुटाने के लिए लगा तो मेरे को बोले ये भी तेरा हाल ये का ये होगा अगर तूने। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि चश्मदीद जो गवाह है वो सामने है, नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, और जिस तरीके से अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को देख के, और खेतड़ी के जो हालात हैं उनको। नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद चश्मदीद गवाह है वो यहाँ पे मौजूद है। पिछले दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे FIR की कॉपी है वो भी हमारे पास है। FIR की कॉपी, इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि 143, 323, 341, 382, 365, 325, इसमें इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पहली कोई है यहाँ को आपस में कुछ नहीं है, हमारे बच्चे तो किसी से अड़ना भिड़ना ही नहीं है। लड़का क्या करता है जो पीड़ित है, दीपक नाम? ये पढ़ाई करता है। अच्छा, कॉलेज? हाँ जी, कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा, तो जिस तरीके की यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसकी नाकामी कहें या फिर इनके कोई मिली भगत शरण जैसी जो ग्रामीण बता रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन हकीकत जो बात है वो ये कि आज जहाँ की हालत खेतड़ी सेक्टर की बात करें, पिछले दिनों से जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इस पे अगर अंकुश नहीं लगेगा तो आने वाले टाइम में आपको चेतना जरूरी है, क्योंकि नंबर आपका भी आ सकता है। धन्यवाद।